आज हमारे बीच नहीं, पर समय जिन्हें दोहराता है, जिनको पाकर के स्वर्ग आज अब फूला नहीं समाता है। हर लिया काल ने काया को, हर लिया काल ने काया को, पर ज्योति आज भी जिंदा है, जो स्वर्गों से है झांक रही, करती हमको शर्मिंदा है, करती हमको शर्मिंदा है। कि वास्तव में ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। वो देह से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वो हम सब के दिलों के बीच हैं। कहते हैं ऐसे तो गुरुदेव, ऐसे तो गुरुदेव तुम्हारे सर पर कोई ताज नहीं, वैसे तो गुरुदेव तुम्हारे सर पर कोई ताज नहीं, लेकिन ऐसा कौन सा दिल है जिस पर तुम्हारा राज नहीं, जिस पर तुम्हारा राज नहीं। वास्तव में यहाँ संयम की अलग जगाई है। युवा क्षेत्र में संयम को कोई आगे बढ़ाया है, संयम का दीप जलाया है, तो वो आचार्य श्री विद्यासागर जी हैं। सागर कभी दूसरे सागर को जन्म नहीं देता है, सागर समा जाता है, कई सरिताओं को पी लेता है, लेकिन सागर सागर को जन्म नहीं देता है। लेकिन आचार्य श्री विद्यासागर जी ऐसे सागर थे जिन्होंने एक नहीं सैकड़ों सागरों को जन्म दे दिया। हर सागर सरिता को पाता है, निकालता नहीं है, लेकिन वो ऐसे सागर थे जिन्होंने सागरों को भी निकाला और सरिताओं को भी निकाला और संयम की धाराओं को भी प्रस्फुटित किया है। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं 3 साल, ज्ञान सागर जी क्षुल्लक थे, गुण सागर जी थे, उनकी प्रेरणा से मैं निकली और वो आचार्य विद्यासागर जी के साथ में 3 साल तक रहे। और मुझे भी 3 साल तक, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3 साल में 50-60 बार आहार देने का सौभाग्य भी मिला। और आचार्य से 1-2 बार थोड़ी 1-8 क्षण की चर्चा का अवसर भी मिला। वास्तव में वो ऐसे आज शरद पूर्णिमा के चांद थे, लेकिन मैं कहती हूँ शरद पूर्णिमा के चांद नहीं थे, वो हम सब के दिलों के चांद थे। चांद का गुण होता है स्वयं शीतल होता है, आभाएं भी शीतल होती हैं। उनका एकमात्र दर्शन भी दिलों में शांति का सरोवर भर दिया करता था। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग लालायित रहते थे। कहते हैं ओ पूनम का चांद, ओ पूनम के चांद, मैंने भी एक चांद देखा है, तू तो आसमान पर है, मैंने तो जमी पर गुरुदेव के रूप में देखा। मैंने तो जमीन पर गुरुदेव के रूप में देखा है, क्योंकि वास्तव में आचार्य श्री की दृढ़ता और आखिरी तक उन्हें कितनी भी बीमारियां रही, कितनी भी तकलीफ रही है, लेकिन वो एक झलक देने के लिए आते रहे। और वास्तव में जिनके अंदर भी संयम की साधना है वो कर्नाटक के थे, और कर्नाटक में ही धर्म बचेगा। और उन्होंने दिखा दिया कि हम कर्नाटक के थे, लेकिन मध्य प्रदेश में आकर क्या अलख जगा जाएंगे, क्योंकि लिखा है शास्त्रों में कि मध्य भाग धर्म से सूख जाएगा, लेकिन उस बंजर भूमि को भी उन्होंने हरा भरा कर दिया। और जैसा कि लिखा है शास्त्रों में कि संत आखिरी समय में संग को छोड़कर दूसरों के संग में चले जाते हैं समाधि लेने के लिए, इसीलिए वो जीवन भर मध्य प्रदेश में रहे, लेकिन अंत में छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ था ना, अंत में छत्तीसगढ़ चले गए। जैसे निर्मोही होकर संत समाधि के लिए चले जाते हैं। वास्तव में आचार्य विद्यासागर जी का जितना गुणगान करो, आज बाल ब्रह्मचारिणियों, दीदियों और भाइयों का संग दिख रहा है तो वो गुरुदेव का प्रताप दिख रहा है। वो भरत चक्रवर्ती का सपना साकार हो रहा है कि युवा रथ, धर्म रथ को खींचेंगे। और वास्तव में
वृद्ध कहो, युवा कहो, व्रती कहो, संयम के मार्ग पर उन्होंने कितने लोगों को आगे बढ़ा दिया गए। और ऐसे ऐसे महान संत दिए जिन्होंने हमारे तीर्थों का जीर्णोद्धार किया गए, हमारी पुरानी आत्माओं का जीर्णोद्धार किया गए। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आचार्य सन्मत सागर जी को उनका विशेष सानिध्य मिला। और सुधा सागर जी हो, जय कुमार भैया हो, चाहे क्षमा सागर जी आदि हो, वीरेंद्र भैया, ये सब आचार्य सन्मत सागर जी जब क्षुल्लक अवस्था में थे तब इन लोग इनके पास आए थे, लेकिन क्षुल्लक दीक्षा नहीं देते थे, इसलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी पास इन लोगों ने दीक्षा ली है। और दृढ़मती जी माता जी 3 महीने, उसमें सबसे पहले यदि कोई व्रत लिया गए तो अनीता दीदी ने लिया, छोटी बहन ने, वो सन्मत सागर जी से व्रत लिया। हम नैना गिर गए तो लोगों ने कहा आप उन्हीं सन्मत सागर जी की शिष्य हैं क्या, जिन्होंने आचार्य श्री को ठीक किया था। और आचार्य श्री को बोले, बहुत पंडित जी लोग बता रहे थे बिल्कुल समाधि की तैयारी सी हो गई थी, लेकिन सन्मत सागर जी के ज्योतिष ने कहा था कि अभी बहुत टाइम है, आपके द्वारा बहुत प्रभावना होगी, बहुत अलग जगेगी। तो ऐसे गुरुदेव के लिए कि वास्तव में उन्हें पंचम काल में चतुर्थ काल उतार दिया था। जहाँ लोग कहते हैं समोसरण नहीं लगता, लेकिन मैं कहती हूँ वो जहाँ विराजमान हो जाते थे आचार्य श्री विद्यासागर जी, वहीं समोसरण सा लग जाया करता था। वास्तव में उनके बाद जाने के बाद ऐसे लगने लगा जैसे चक्रवर्ती का समोसरण विघटित, माने तीर्थंकर के जाने के बाद उनका समोसरण विघटित हो जाता है, ऐसे लगने लगा। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि हमें पूरे संघवाद, पंथवाद, ग्रंथवाद इन चक्रों में नहीं पड़ना है। कोई न साथ चलता गुरु भी न चेला, जाते सभी बिछुड़ के जब अंत वेला। हम लोगों ने आंसू बहाए हैं, सब लोग भक्तों ने आंसू बहाए हैं गुरुदेव की याद में, लेकिन मैं कहती हूँ कसाएं बहा देना, मिथ्यात बहा देना, पक्षपात बहा देना। एक बार आंसू बहा कर तो तुम हल्के हो गए हो, लेकिन कम से कम भक्ति में, आराधना में, अपने पापों के प्रक्षालन में हम गुरुदेव के, हम लोगों ने दर्शन किए, हमारा सौभाग्य है, लेकिन दूसरे के दर्शन करके हमारा सौभाग्य नहीं जगता है। हम किसी तीर्थंकर की या महावीर की कोई भी गुरुओं की जयकारा बोले, उससे हमारे पापों का प्रक्षालन नहीं होता है, लेकिन उनकी आराधना करके हम अपनी आलोचना करें कि एक वो आत्मा थी जो परमात्मा बन गई, एक हम आत्मा हैं जो कहते हैं धर्मात्मा भी नहीं बन पा रहा। कसाएं ये नहीं देखती हैं कि तुम किसी की निंदा कर रहे हो या गुरु निंदा कर रहे हो या सामान्य व्यक्ति की निंदा कर रहे हो। ये जरूर है कि गुरु निंदा की, किसी धर्मात्मा की निंदा की तो निदत्ती और निकांक्षित जैसे कर्म बन जाएंगे जो भोग कर रो रो कर भी नहीं छूटेंगे। इसलिए कभी इन चक्रों में मत पड़ना। ये मेरे गुरु हैं, कौन कहता है कि मेरे गुरु हैं? गुरु का आचरण हमारे अंदर उतर जाए तो आप भी गुरु बन जाओगे। हमारे अंदर का गरूर जाए तो गुरु आता है, हमारे अंदर का गरूर जाए तो गुरु आ सकता है। हमारे अंदर इतना अहंकार भरा है, हम उस भिखारी की तरह इतना धन छोड़ा, उनने इतना छोड़ा, इतना छोड़ा। हमने कहीं छोड़ा, वो ना कुछ था, जो पाया वो बहुत कुछ था। आप कचड़े को पकड़कर ये नहीं कहते हो आज मैंने कचड़ा छोड़ा। अरे कचड़ा समझ में आ जाए बस कचड़ा निकल जाता है घर से। आप भी ध्यान रखना, यदि हम लोग जरा भी गुरुदेव की जयंती मना रहे हैं, क्योंकि रागी लोगों के जन्मदिन मनाए जाते हैं कि एक दिन आए थे अंत में अस्त हो जाएंगे। गुरुओं के जन्मदिन मनाते हैं ताकि एक जन्म पर जय प्राप्त करने जा रहे हैं, इसलिए उनकी जन्म जयंतियाँ मनाते हैं। और तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक मनाते हैं कि इनका जन्म भी कल्याण के लिए हुआ था। जब वो उत्पन्न होते तीर्थंकर तो क्षण मात्र को नरक में भी शांति आ जाती है।
और दिलों में शांति आ जाती है। तो गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी आने वाले समय में हम सब भावनाएं माएंगे, अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे कि वो आने वाले समय में तीर्थंकर हों और हम सब उनके समोसरण में जाकर धर्म लाभ के लें। अभी हम लोगों ने दर्शन किए हैं, अगले बार आत्म दर्शन के साथ सम्यक दर्शन करके भव की पद्धति को नाश करेंगे। और कहते जो बतलाते नारी जीवन, जो बतलाते नारी जीवन केवल मधुरस की डाली है, वो त्याग तपस्या क्या जाने, वो तो भोगों की प्याली है। ऐसे लोगों के लिए ज्ञानमती माता जी एक चुनौती है और नारी जीवन के लिए एक मनौती है, नारी जीवन के लिए एक आदर्श मनौती है। वास्तव में जो लोग कहते हैं नारी भोग का कारण है, भोग्य है न भोगने योग्य है, लेकिन ध्यान रखना माता जी ने बता दिया कि नारी पूज्या भी है, नारी पूजनीय भी हो जाती है। वास्तव में यदि नारियों में कहा जाए तो आरिका सुपार्श्वमती माता जी ज्ञान के मामले में तो लोक परिणति आदि जैसी लिख दी, लेकिन उनका इतना सा है कि वो 13 साल में शादी हुई थी, कुछ महीने बाद विधवा हो गई थी। लेकिन धन्य है वो माता जी जिनका मुझे सानिध्य मिला, और मेरे को ख्याल नहीं कि मुझे सानिध्य मिला, लेकिन लोग बताते हैं कि आचार्य श्री की जैसी प्रभावना थी ऐसी ही प्रभावना थी। वो शिखर जी थी, आचार्य श्री को ईश्वरी में चतुर्मास करना पड़ा, ईश्वरी इसीलिए हुआ, नहीं तो शिखर जी में होता, क्योंकि वो एक बहुत प्रभावक आकाट उनका भी ज्योतिष था। लेकिन धन्य गुरुदेव और गुरु माताओं की चरण रज, जिन्होंने हमें 2.5 साल की उम्र में गोद में खिलाया। माँ बताती थी कि बेटा हम लोगों को तो जाने का मौका ही नहीं मिलता था उनके दर्शन करने का, क्योंकि इतनी भीड़ होती थी, इतने बड़े बड़े आदमी आते थे। लेकिन एक दिन तुम्हें कहीं देख लिया तो कहने लगे बाइक मारे कने छोड़ जा जो, एक उन की छोरी है मारे कने छोड़ जा जो, यानी किसकी बच्ची है। माँ सर्विस में जाती थी तो नौकरानी के भरोसे छोड़ जाती थी। एक दिन उन्होंने देखा और कहा किसकी बच्ची, मेरे पास छोड़ जाओ, मेरे पास लेके आओ। और दूसरे दिन बोली रोज़ छोड़ कर जाया करो। और बाद में माँ 4 बजे आ जाती थी तो हमें लेने जाती थी, माता जी कहती थी मैं खुद छुड़वा दूंगी, आना नहीं। मतलब एक दिन उन्होंने कह दिया, उनका बहुत प्रभाव था तो माँ को जाने नहीं मिलता था। उन्होंने एक दिन कह दिया कि उनसे कह दो लेने नहीं आएगी, हम अपने आप छुड़वा देंगे। तो 10:30-11 बजे माता जी घर पे छोड़ती थी। और मेरा सौभाग्य देखो कि लोग रागियों की गोद में खेलते हैं, हम महातपस्वी माता जी की गोद में खेलें। जो सुपार्श्वमती माता जी ने जिसको कह दिया, अभी आपने सुना होगा पुष्पवंत जी आचार्य श्री के साथ जब कोई विहार कर रहा था, आसाम के थे, एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए। उन्होंने लोग बताते 50 साल पहले कह दिया तो इस उम्र में चला जाएगा और कोई घटना से जाएगा। और सुपार्श्वमती माता जी बहुत बहुत उनका ज्योतिष तो अकाट था। डूंगरमल जी जो महासभा के मंत्री थे वो बताते थे कि हमारे पास कुछ नहीं था, माता जी ने आसाम में कह दिया था कि तू दिल्ली चला जा और तू कुछ सफ़ेद काम कर लेना, टाइम ज़्यादा हो रहा है लेकिन ये नहीं बताऊंगी। और कहती क्या करते, पैसे तो थे नहीं, किसी से 100 रुपया लेके आए थे और बाद में आज देखिए कहाँ उनकी कोठियाँ नहीं हैं। इसी प्रकार से उन्होंने मेरे लिए भी कह दिया था कि ये बच्ची मुझे दे दो। और हम उनके साथ इतने घुल मिल गए थे कि कुछ ऐसी परिस्थिति, माँ को आना नहीं था तो हमें 5 दिन माता जी ले गई, हजारीबाग से रांची तक ले गई, 70 किलोमीटर तक। लेकिन जब वहाँ पहुँची तो बहुत रोई कि हमने 3 दिन खाना नहीं बनाया, हम बच्चे के बिना खाते नहीं। और बच्ची यहाँ आ गई थी, आपके साथ आ गई थी, तुमने खाना नहीं बनाया। उस दिन भी माता जी ने कहा था कि मुझे दे दो ये बच्ची। उन्होंने कहा है अपनी माँ के 22 साल बाद पहली संतान है और हम तो बाल विधवा हैं, हमारे लिए तो यही लड़की है। तो उस समय माता जी के शब्द देखो, उन्होंने कहा था तो ध्यान रखना
यदि जैन संस्कार जरा भी पड़े और जिस दिन त्यागी के दर्शन कर लेगी उस दिन त्यागी होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ऐसी सुपार्श्वती माता जी को भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, जिन्होंने मुझे 3 साल की उम्र में पीछी और कमंडल दिया था। 3 साल की, हमें तो ख्याल नहीं, हम तो बाद में जब निकले थे तो माँ रोती थी। माँ दूसरी माँ को कहते थे, वो रोती थी कि हमने इतने पाप कमाए, इसको मंदिर नहीं जाने दिया, इसको जैन शांतों के दर्शन नहीं करने दिया, इसको पीछे कमंडल नहीं दिखाई। मुझे क्या पता था कि एक भूल से एक दिन मंदिर जाएगी और साधु बन जाएगी। लेकिन वो माता जी बहुत ज्ञानी थी और उनकी भविष्यवाणी देखिए, हमें तो कुछ ख्याल भी नहीं उनका। बाद में तस्वीर में देखा है, छोटे से ख्याल ले सकता तो जाते थे। लेकिन ध्यान रखना, एक बार हम शिखर जी में बचपन में गए होंगे कभी, तब ध्यान के दर्शन किए थे। लेकिन आप उनके वचन देखो, उन्होंने कहा था जब पीछे कमंडल लेगी तो क्या पता मैं देख पाऊंगी कि नहीं देख पाऊंगी। जब उनकी समाधि का समय आया तो हम 30-30 किलोमीटर चल के गए, लेकिन मात्र 50-60 किलोमीटर रह गया था, तब उनकी समाधि हो गई। हम सवाई माधोपुर तक पहुँचे थे और उनकी समाधि हो गई। इसका मतलब उनकी वाणी कि मैं देख नहीं पाऊंगी और मैं दर्शन नहीं कर पाई। लेकिन मुझे आज के दिन ध्यान रखना, एक घर में 2-2 संयमी, और 2-2 नहीं 5 संयमी आचार्य विद्यासागर जी के परिवार से निकले। और 5 क्यों कहो, अब तो पूरा परिवार ही निकल गया। एक भाई घर में थे, वो भाई भी निकल गए। तो मैं कहूँगी धन्य ऐसे माता पिता को, क्या परम विशुद्ध आत्मा आई होगी जिन्होंने संसार में लाए तो, लेकिन संसार से पार होने का मार्ग बता दिया। एक महावीर भैया थे, वो भी उत्कृष्ट सागर जी बन गए और उनकी दोनों बहनें भी इसी मार्ग पर गए। और 3 भाई महाव्रती होकर मर जाए। महाव्रती होकर मतलब संसार का मरना ही संयम का जन्म होता है। ध्यान रखना, इस देह तो बदलती है, देह बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन संसार का मरण हो जाना संयम का जन्म हो जाता है। धन्य भोगों की दहरी पर पैर नहीं रखा। और वो संस्कार देखिए कि एक जो घर में थे महावीर भैया, उन्होंने भी दीक्षा लेकर मुनि अवस्था को प्राप्त किया। इस वृद्धावस्था में भी उत्कृष्ट सागर जी मुनि महाराज जी हैं। पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन करती हूँ। धन्य सिर्फ ऐसी संतानों को उत्पन्न नहीं किया, स्वयं भी संसार की संतति को नष्ट करने के लिए मल्लप्पा महाराज, मल्लप्पा पिताजी जो उनके थे, उन्होंने भी मुनि व्रत धारण करके दीक्षा ली। उनकी माँ ने भी दीक्षा ली। ऐसा कोई इतिहास नहीं मिलता है कि पूरा परिवार संयमी हो। और लेकिन आचार्य श्री विद्यासागर जी के ग्रस्त परिवार को धन्य है। कौन से स्वर्ग से ऐसे जीव चल कर आए होंगे जो पूरी उत्कृष्ट आत्माओं ने एक परिवार में जन्म लिया। और धन्य ऐसे परिवार को जो परिवार में जन्म लेते रहते रहते परवार, यानी सबको पार करने के लिए पतवार बन गए। परिवार में जन्म लिया लेकिन पतवार बन गए। हम ऐसे गुरुदेव को कोटि कोटि नमन करते हैं। आप लोग भी ध्यान रखना, ज्ञानमती माता जी की माँ को दहेज में पद्मनंदी पंचविंशतिका मिली थी। एक शास्त्र उनकी माँ के जीवन को बदल देता है और मैना की तरह उड़ गई संसार में। बचपन में वो संस्कार दिए थे। आप भी बच्चों को ये संस्कार मत देना कि मेरी परंपरा चलाना। अरे धर्म की परंपरा चलाएगा तुम्हारा नाम स्वयं अमर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ज्ञानमती माता जी की भी 3 बहनें आरिका हैं और उनके परिवार से भांजी भतीजी आदि मिलाकर भी कम से कम 7 लोग संयम के मार्ग पर हैं। धन्य ऐसी माता जी जिन्होंने शास्त्र भी दिए और संस्कृति भी दी। शास्त्र भी दिए और संस्कृति भी दी। हमें जम्बूद्वीप हो या प्रयाग में हो मानतुंगी,
गिरी में हो, मांगी तुंगी में वास्तव में उन्होंने हमें जिन शासन की धरोहर भी दी है, शास्त्र भी दिए हैं, संयमी भी दिए हैं, ऐसी माता जी को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गणनी प्रमुख आरिका ज्ञानमती माता जी की, परम पूज्य गणनी सुपार्श्वती जी माता जी की, परम पूज्य मुक्ति श्री माता जी की। निकालने में हमें निकलने नहीं देते थे घर के लोग, तो उस समय वो मुक्ति भूषण माता जी जिनने भी सापाहार विधान लिखा है, मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत रही। लोग आश्रम में नहीं रहने देते थे हमें घर के लोग, तो उनके घर पर हम 2.5-3 महीना, क्योंकि उनकी जो बहन है मंगौली में है, तो भाभी के पीहर के नाते उनके यहाँ रहते थे और उन्होंने हमें इस मार्ग पर बढ़ाने के लिए बहुत संबल दिया। आज वो बड़े गांव में विराजमान हैं, उनके लिए भी मैं नमन करती हूँ। और आज के पावन दिन पूजा भूषण माता जी, हम तो धर्मात्मा नहीं थे, लेकिन वास्तव में छुल्लिका पूजा भूषण माता जी जो कि इस समय सोनागिर में विराजमान है, और उन्होंने सोनागिर में इतना विशाल मंदिर बनवाया है 24 संवत्सरण है, जिसमें कि 2000 आदमी तो बैठकर पूजा कर रहे हैं। अभी भी कई पंच कल्याणक उसी मंदिर में प्रांगण में हो जाते हैं। अंदर इतना बड़ा संवत्सरण है। एक छुल्लिका होने के बाद वो दोनों माता जी साथ रहती हैं, पूजा भूषण भक्ति भूषण, और उन लोगों ने इतना बड़ा काम कराया है। और 30-24 शिखर जी में भी बनवाई है। आज के दिन उनकी भी दीक्षा हुई थी, और वास्तव में उन्हें गॉड गिफ्ट है। उनके गले में सरस्वती बसती है। इतना सुंदर कंठ है उनका कि विधान में 6 घंटे भी एक भजन रिपीट नहीं करना पड़ता है। और वास्तव में उनकी जैसी पूजा आराधना का मन था, वैसा उन्होंने बहुत सुंदर संवत्सरण बनाए। और मई के महीने में विशुद्ध सागर जी महाराज जी वहाँ पंच कल्याण के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी यही आशीर्वाद है कि वास्तव में आपके धर्म के मार्ग पर चलाती रहे जिंदगी, और पूजा और भक्ति दोनों को आशीर्वाद है कि आपको भी पूजा करते करते एक दिन पूज्य बनाती रहे जिंदगी। ऐसी छुल्लिका पूजा भूषण माता जी का भी आज दीक्षा दिवस है, और उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद कि आपके कदम उस मंजिल तक पहुँचें जहाँ की पहुँचने के बाद और कोई राह नहीं होती है। वास्तव में इतना बड़ा काम करना एक बहुत बड़ी बात होती है, सारी जिम्मेदारियाँ लेना। और पूजा भूषण आज सोनागिर में विराजमान हैं, लेकिन आप लोग सब एक बार उनके लिए एक छामी आप लोग कर लीजिए। और वास्तव में हम लोग पूरा संघ उनको आशीर्वाद देता है कि वो इसी तरह संयम के मार्ग पर निर्बाध रूप से बढ़ती रहें, और आरिका व्रत जो लेकर जल्दी से जल्दी और महाव्रती बने, यही आशीर्वाद। बोलिए आदि मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, लेकिन आज के दिन यही भावना आप सबको भानी है कि हम महापुरुषों की चर्चा नहीं करेंगे, उनकी चर्या भी करेंगे, उनकी मात्र पूजा नहीं करेंगे, उन जैसे पूज्य होने की कोशिश भी करेंगे, उनके गुणों को लाएंगे। उनकी तस्वीरें तो बाजार से पैसों में मिल जाती हैं, लेकिन उनके गुण पुरुषार्थ से मिलते हैं। तो चाहे आचार्य विद्यासागर जी हों, ज्ञानमती जी हों, सबके गुणों का अनुकरण हम करके उनका अनुसरण करेंगे, और एक दिन हम भी जिन शासन की शरण में पाकर भव से पार लगेंगे। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, आरिका गणिनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की।